सभी बच्चों को मेरा वैदिक नमन। नैतिक शिक्षा की इस ऑनलाइन कक्षा की श्रृंखला में आपका पुनः स्वागत है। आज हम नैतिक शिक्षा के पाठ 15 जिसका शीर्षक है आर्य समाज के नियम, उसका पठन कार्य करेंगे। 7 से 10 तक के यहाँ नियम दिए गए हैं। आइए बच्चों, सबसे पहले 7वां नियम करते हैं। 7वें नियम में हमें जो बताया गया है वो एक श्लोक के द्वारा वर्णित है। यहाँ सबसे प्रीति पूर्वक धर्मानुसार यथा योग्य वर्तना चाहिए। ये श्लोक की एक पंक्ति है। व्याख्या है इसकी कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसे सबके साथ प्रीतिपूर्ण अर्थात प्रेम पूर्वक धर्म के अनुसार यथा योग्य जैसा उचित हो वैसा वर्तना का अर्थ है व्यवहार। तो व्याख्या संक्षिप्त इसकी है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसका व्यवहार अन्य लोगों के साथ किस प्रकार का होना चाहिए। 7वें नियम में इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है, हमारा व्यवहार समाज के अन्य सभी लोगों के साथ प्रीतिपूर्वक अर्थात प्रेम से भरा होना चाहिए। हमें सबके साथ प्यार से बोलना चाहिए, किसी के साथ कड़वा या कठोर व्यवहार नहीं करना चाहिए। परंतु प्रीतिपूर्वक व्यवहार का अर्थ यह नहीं है कि जो व्यक्ति हमारे साथ शत्रुता या नीचता का व्यवहार कर रहा है उसके साथ भी हम वही प्रीति निभाएं अर्थात प्रेम पूर्वक व्यवहार करें जो अपने मित्र के साथ निभा रहे हैं। ये धर्म के विरुद्ध माना गया है। इसलिए हमारा व्यवहार प्रीतिपूर्ण होने के साथ साथ धर्म के अनुसार भी होना चाहिए। धर्मानुसार व्यवहार करके ही हम शत्रु या नीच को रास्ते पर ला सकते हैं। हमें उससे बदला तो नहीं लेना चाहिए, परंतु कुछ इस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए कि हमें हानि ना हो अर्थात कोई नुकसान ना पहुंचे और उसके आचरण का अर्थ है उसके व्यवहार में सुधार आ सके। लेकिन इस उद्देश्य अर्थात इस लक्ष्य की सिद्धि का मतलब इसको पूरा करने के लिए हमारे व्यवहार में जो कटुता है अर्थात कड़वाहट है वो नहीं आनी चाहिए तथा ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जो धर्म के अनुकूल ना हो अर्थात जो धर्म से बाहर हो। हमें ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। इसलिए हमारा व्यवहार यथा योग्य होना चाहिए अर्थात एक अच्छा व्यवहार होना चाहिए। अर्थात सभी से एक समान व्यवहार नहीं हो सकता। समाज में हमारा व्यवहार काफी हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि दूसरा व्यक्ति किस प्रकार का व्यक्ति है और वो हमारे साथ कैसा व्यवहार कर रहा है। ये हम अपने विवेक के अनुसार जान सकते हैं, बुद्धि के द्वारा इसे जाना जा सकता है। 7वें नियम में इसका वर्णन किया गया है। 8वां आर्य समाज का नियम जो इस पंक्ति में है, अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। इसका संक्षेप भाव यह है कि विद्या का अर्थ किसी भी वस्तु का यथार्थ जैसी वो है अर्थात ठीक ठीक ज्ञान है। वास्तविकता के विपरीत ज्ञान को अविद्या कहते हैं। जैसे रस्सी को सांप समझना, झूठ को सच समझना, अपने को पराया समझना, यह अविद्या अर्थात अज्ञान है। धन, अंधविश्वास या किसी भी बात पर बिना सोचे समझे विश्वास कर लेना भी अविद्या है। आर्य समाज ने कुछ अंधविश्वासों जैसे सती प्रथा, विधवा विवाह का ना होना, छुआछूत और बाल विवाह आदि को समाप्त करने के लिए बहुत प्रयास अर्थात बहुत कोशिशें की हैं। जो हमारे समाज की कुप्रथाएं थी, अंधविश्वासों या अज्ञानता को समाप्त करने से ही विद्या की वृद्धि संभव है। तभी हम विद्या का विकास कर सकते हैं। हम साइंस के युग में रहते हैं। ये युग स्वतंत्रता और जनतंत्र का भी युग है। दोनों के लिए शिक्षा और विद्या आवश्यक मानी गई है। अज्ञान और अविद्या अभिशाप माना गया है, उसको एक श्राप माना गया है। इसलिए अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करना प्रत्येक व्यक्ति का प्रथम कर्तव्य माना गया है। उसका विशेष कर्तव्य है कि वह अविद्या का नाश करे और विद्या को हमेशा विकास के रास्ते पर ले जाए। आर्य समाज का 9वां नियम जो दिया गया है, 7वें 8वें नियम के वर्णन के बाद अब 9वां नियम है, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी ही उन्नति में संतुष्ट न रहना चाहिए अर्थात नहीं रहना चाहिए, अपितु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। अगर अपना विकास करके हम खुश रहते हैं तो वास्तविक रूप में हमारी उन्नति नहीं है। जब हम अपनी उन्नति के साथ साथ अपने विकास के साथ साथ दूसरों का भी विकास करते हैं और समाज का विकास होता है, 9वें नियम के अनुसार उसे वास्तविक रूप में विकास माना गया है। इस नियम में सभी मनुष्यों को विशेषकर
आर्य समाज के सदस्यों को प्रेरणा दी गई है कि वह केवल अपनी ही उन्नति में संतोष न करें, उन्हें यह भी देखना चाहिए कि उनके आसपास रहने वालों या कार्य करने वाले अन्य व्यक्तियों को भी समान रूप से विकास का अवसर मिले, उन्नति का अवसर प्रदान हो। दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि हमें कोई भी कार्य करने से पहले ये सोच लेना चाहिए कि हमारे कार्य से हमारे आसपास रहने वाले अन्य लोगों पर इसका कोई गलत प्रभाव तो नहीं होगा। हमारे कार्यों से हमारे साथ साथ अन्य लोगों की भी उन्नति अर्थात विकास होना चाहिए। उन्नति का अर्थ है शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक और आत्मिक उन्नति। आत्मा की उन्नति भी होनी चाहिए, धर्म से संबंधित उन्नति भी होनी चाहिए, सामाजिक और अर्थ अर्थात धन से संबंधित और शरीर की उन्नति भी होनी चाहिए। हमारा कर्तव्य है कि हम इस बात पर ध्यान दें कि हमारा प्रत्येक कार्य हमारी तथा हमारे संपर्क में आने वाले सभी लोगों की शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक और आत्मिक उन्नति में सहायक हो, बाधक नहीं, बाधा ना बने। अर्थात हम केवल अपनी शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक और आत्मिक उन्नति ना देखें, इसके साथ साथ समाज के अन्य लोग जो हमारे संपर्क में आते हैं उनकी भी ये सभी प्रकार की उन्नति होनी चाहिए। हमारी उन्नति समाज, देश और मानव मात्र की उन्नति का अंग हो अर्थात उसका एक भाग हो, तभी संसार में सच्चा सुख प्राप्त होगा सभी व्यक्तियों को। 10वां नियम जो अंतिम नियम दिया गया है इसमें कि सभी मनुष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालन करने में परतंत्र रहना चाहिए, अर्थात इसके लिए बाध्य होना चाहिए कि मनुष्य सामाजिक और सभी का हित करने वाले नियमों का पालन करे, प्रत्येक हितकारी नियम में वह स्वतंत्र रहे। इस नियम में बताया गया है कि किस अवस्था और क्षेत्र में मनुष्य को स्वतंत्रता से अर्थात अपनी इच्छा से कार्य करना चाहिए, किसी के अधीन नहीं होना चाहिए, और किस अवस्था तथा क्षेत्र में उसे काम करते समय अपनी इच्छा को एक ओर रखकर समाज के हित का ध्यान रखते हुए सामाजिक एवं राष्ट्रीय नियमों के अनुसार आचरण अर्थात व्यवहार करना चाहिए। व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए समाज में हर स्थान पर अलग अलग नियम बने होते हैं, जैसे खिलाड़ी को खेल के मैदान में, विद्यार्थी को विद्यालय में तथा सिपाही को युद्ध के मैदान में कुछ विशेष नियमों का पालन करना अनिवार्य अर्थात आवश्यक है। आप किसी सर्वहितकारी कार्य के लिए धन का दान देना चाहते हैं तो आप अपनी इच्छा से दे सकते हैं, इसके लिए व्यक्ति स्वतंत्र है। जैसे किसी औषधालय अर्थात किसी अस्पताल में, विद्यालय या अनाथालय जैसी संस्था को दान करने के लिए हर एक व्यक्ति स्वतंत्र है कि अगर वो किसी पाठशाला के लिए दान देना चाहता है, किसी अनाथालय की संस्था को दान देना चाहता है तो उसके लिए वो बाध्य नहीं है। परंतु देशद्रोहियों को सहायता देने के लिए आप स्वतंत्र नहीं है। अगर आप देशद्रोहियों को बढ़ावा दे रहे हैं और धन से उनकी मदद कर रहे हैं तो इसके लिए जो सामाजिक व्यक्ति है वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं है। अर्थात जिन कार्यों को करने से दूसरों का अहित नहीं हो अर्थात दूसरों को कोई हानि ना पहुंचे, वहां हम स्वतंत्र हैं। किंतु जिस कार्य से हमारे समाज या राष्ट्र का अहित अर्थात बुरा या हानि होने की आशंका है, संदेह है, वहां हम स्वतंत्र नहीं है। वहां हमें सामाजिक नियमों का पालन करना जरूरी है। हमें समाज तथा राष्ट्र के नियमों का पालन करना आवश्यक है। आर्य समाज के 10 नियमों से ये विदित होता है अर्थात ये पता चलता है कि आर्य समाज उदार तथा सबकी भलाई चाहने वाले लोगों का समाज है। वास्तव में ये नियम केवल आर्य समाज के लिए नहीं अपितु मानव मात्र के लिए हैं। अर्थात इस पाठ में हमें संपूर्ण नियम नहीं दिए गए आर्य समाज के, इसमें 7 से लेकर 10 तक नियम दिए गए हैं। ये सभी नियम मानव मात्र का कल्याण चाहते हैं। आर्य समाजी जो संस्था है, आर्य समाज के जो संस्थापक हैं और आर्य समाज के नियमों का जो पालन करने वाले व्यक्ति हैं, वो चाहते हैं कि सामाजिक, आर्थिक और हमारी शारीरिक उन्नति हो, धार्मिक और आत्मिक उन्नति के साथ साथ हम इस समाज को विकास की ओर आगे ले जाएं। तो इस पाठ के माध्यम से हमने ये समझा कि किस तरह के नियमों का पालन करके हम अपनी आत्मिक तथा सामाजिक और आर्थिक उन्नति
कर सकते हैं। सभी बच्चों ने सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस पाठ में जो आर्य समाज के नियम दिए गए हैं उन नियमों को आप आसानी से समझ सकते हैं जब आप इस वीडियो को देखेंगे। इसी आशा के साथ कि सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इस पाठ से संबंधित जो व्याख्या आपको दी गई है उसका पूर्ण लाभ उठाएंगे। मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। धन्यवाद।